याद कीजिए वह दौर जब अंडरटेकर ताबूत से निकलते थे। अपने पूरे कैरियर में अंडरटेकर ने बहुत सी ऐसी यादें दी हैं जिन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मर के वापस जिंदा होना, कब्र से सीधा रिंग में एंट्री करना और लोगों को मार डालना, ऐसे ही कई ऐसी कहानियां हैं जो सिर्फ अंडरटेकर के लिए ही फेमस हैं। इनमें से कुछ ऐसी कहानियां भी हैं जो सिर्फ अंडरटेकर के करीबी ही जानते हैं। चलिए आज आपको भी बताते हैं अंडरटेकर से जुड़ी कुछ ऐसी कहानियां जो आपने आज तक नहीं सुनी होंगी और इन्हें सुनने के बाद आप भी हिल जाएंगे। तो हेलो मिस्टीरियस बुक मेंबर, मैं हूँ आपका दोस्त मोनू। चलिए खोलते हैं मिस्टीरियस बुक का बेहद ही खास अंक और जानते हैं अंडरटेकर के बारे में। शुरुआती समय में अंडरटेकर के मैनेजर ब्रूस पिचार्ड हुआ करते थे। कहा जाता है कि एक बार अंडरटेकर शो खत्म करने के बाद किसी दूसरे स्थान को जा रहे थे। समय की कमी के कारण उन्होंने अपना गेटअप और मेकअप भी नहीं बदला। उनके साथ पिचार्ड थे और वह लोग रास्ता भटक गए थे। पिचार्ड ने एक लोकल आदमी से रास्ता पूछा। लोकल आदमी दोनों बाहरी आदमियों को देखकर रौब झाड़ने लगा। उस समय अंधेरा हुआ था, इस वजह से लोकल आदमी ने सिर्फ पिचार्ड को देखा था। सीट के पीछे 7 फुट के अंडरटेकर को वह देखना भूल गया। जब उसने गाड़ी में थोड़ी ताका झाकी की और अंडरटेकर के डरावने चेहरे को देखा तो सच सच रास्ता बता दिया। ब्रूस पिचार्ड ने यह भी बताया कि वह इंसान इतना डर गया था कि उसने अंडरटेकर को हत्यारा बता दिया था। पुराने समय में अंडरटेकर की एक टीम कंपनी में हुआ करती थी जिसे मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस कहा जाता था। यह टीम के सभी सदस्य काफी ज्यादा डरावने थे। इस टीम के बारे में कहा जाता था कि इस टीम से कई रेसलर भी खौफ खाया करते थे। खुद अंडरटेकर बने कैलवे का पूरा प्रोफाइल डर पर ही आधारित था। साल 2000 में अंडरटेकर के किरदार में थोड़ा बदलाव किया गया और वह बाइक के साथ एंट्री करते हुए आए। अंडरटेकर से जुड़ी एक और कहानी यह भी है दोस्तों कि अंडरटेकर विंस मैकमैन के हमेशा से वफादार रहे। कहा जाता है कि एक बार अंडरटेकर एक चार्टर प्लेन से विंस मैकमैन और कर्ट एंगल के साथ कहीं जा रहे थे। अंडरटेकर काफी थक चुके थे, इस वजह से वह प्लेन में ही सो गए। पर विंस मैकमैन और कर्ट एंगल को नींद नहीं आ रही थी, इस वजह से उन्होंने थोड़ी वहां पर हाथापाई करना शुरू कर दिया। ये लोग बस एक रेसलिंग मैच का रिहर्सल कर रहे थे, पर हल्ला गुल्ला होने की वजह से अंडरटेकर अचानक से उठे और उन्होंने देखा कि कर्ट एंगल उनके बॉस पर हमला कर रहा है। जिसके बाद तुरंत अंडरटेकर ने कर्ट एंगल को एक हाथ से उठाते हुए उनका गला दबा डाला। बाद में जब सभी ने सच्चाई बताई तो तब जाके अंडरटेकर ने उन्हें छोड़ा। इस वजह से विंस मैकमैन आज भी अंडरटेकर को बहुत मानते हैं। कहा जाता है कि अंडरटेकर ने जब रेसलिंग की दुनिया में कदम रखा था तो पहली ही फाइट में उन्हें ब्रूसर बॉडी के हाथों हार मिली थी। उसके बाद ब्रूसर बॉडी अंडरटेकर को कभी हरा नहीं पाए। यह भी कहा जाता है कि अंडरटेकर कई ऐसी खतरनाक फाइटों के दौरान कोमा में चले गए थे जहां से उनका वापस आना मुश्किल था। इसी वजह से उन्हें डेडमैन कहा जाता है। उनके मरकर जिंदा होने वाली चीजें तो स्टोरी लाइन पर आधारित थी, पर यह भी सच था कि उन्होंने मौत को हराया हुआ था। ब्रूस पिचार्ड के बाद अंडरटेकर के सबसे प्रसिद्ध मैनेजर हुए जिन्हें पॉल बियरर कहा जाता था। पॉल बियरर भी किसी भूत से कम नहीं दिखाई देते थे। ये अंडरटेकर की आत्मा को अपने कलश में कैद कर दिया करते थे। उस दौर में इस प्रकार की स्टोरी लाइन से कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। पर आप लोग यह जान के हिल जाएंगे दोस्तों कि पॉल बियरर रेसलिंग में आने से पहले सचमुच के मौत के सौदागर हुआ करते थे। ये WWF में आने से पहले एक फ्यूनरल डायरेक्टर हुआ करते थे। मृत व्यक्ति के कास्केट को कैसे ले जाया जाएगा, कास्केट कैसा होगा इत्यादि सभी काम इनके अंडर रहते थे। आप लोगों ने अंडरटेकर के सिग्नेचर लुक को देखा होगा जो कि बिल्ली जैसा लगता है। आप लोग सोचते होंगे कि यह सिग्नेचर लुक कहां से आया।
तो दरअसल दोस्तों पुराने समय में अल्दो मोंटोया नाम के एक रेसलर कंपनी में हुआ करते थे। ये एक मास्क वाले रेसलर थे जो काफी मजाकिया किस्म के थे। कहा जाता है कि अंडरटेकर ने प्लेन में इनके साथ एक मजाक किया था और यहीं से यह सिग्नेचर बना। कहा जाता है कि हवाई जहाज में बैठने से पहले अंडरटेकर ने मोंटाया को चुपके से एसिड जैसा चीज पिला दिया। जब प्लेन में मोंटाया पर उस रहस्यमयी द्रव्य का असर हुआ तो तब उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या पिला दिया उन्हें अंडरटेकर ने। जब उनकी हालत बहुत खराब हो गई और उन्होंने अंडरटेकर की तरफ पीछे मुड़कर देखा तो अंडरटेकर ने इस प्रकार का शकल बनाया, बिल्ली की तरह शकल, और जीभ बाहर निकालकर अंडरटेकर ने उन्हें समझा दिया कि उन्होंने उन्हें क्या पिलाया है। और तब से यह सिग्नेचर लुक यहाँ से इतना ज्यादा प्रसिद्ध हुआ कि अंडरटेकर हर मैच में इसका उपयोग करने लगे। अब WWE रिंग के सबसे बड़े खिलाड़ियों में शामिल अंडरटेकर ने प्रोफेशनल रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। डेडमैन ने अपने डॉक्यूमेंट्री के आखिरी एपिसोड में फैंस को बताया कि अब रिंग में वापसी करने का उनका कोई इरादा नहीं है। अंडरटेकर के रिटायरमेंट के बाद थैंक यू टेकर नाम का हैशटैग ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है। अंडरटेकर से जब पूछा गया कि अगर कंपनी के मालिक विंस मैकमैन कहेंगे तो क्या वह वापस आएंगे, तो इस पर जवाब देते हुए अंडरटेकर ने कहा कि सिर्फ आपातकाल की स्थिति में ही ऐसा करने के बारे में वह सोचेंगे। यह बात तो सच है कि रेसलर्स रिटायर होते हैं पर मरकर जिंदा होने वाले डेडमैन कभी रिटायर नहीं होते और फैंस के लिए वह कभी कभार कंपनी में आते जरूर रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको आज का अंक पसंद आया होगा। आप लोग अंडरटेकर के कितने बड़े फैन हैं हमें कमेंट करके बताना मत भूलिए। जल्द मिलते हैं, तब तक रखिए अपना ख्याल। मैं मोनू लेता हूँ आप सभी से विदा। नमस्कार।